नाउ वी आर इन नेक्स्ट पेज। अब हम पेज नंबर 56 में है। तो पेज नंबर 56 में आपकी दी हुई एक्सरसाइज आपको PDF थ्रू मिल जाएगी। उसके बाद देखिए मोर पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। तो 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं डॉट डॉट करके, मतलब ये हेड पॉइंट्स हैं, इनको आपको समझना है। नाउन्स विच इंडिकेट फूड, क्लोथिंग, फर्नीचर और स्टेशनरी आर सिंगुलर एंड हैंस दे टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब जितने भी, जैसे कि कहीं भी फूड आ रहा है, क्लोथिंग आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, स्टेशनरी आ रहा है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे आपको सिंगुलर फॉर्म में इनकी गिनती करनी है और उनको वर्ब सिंगुलर ही हम लगाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द फर्नीचर नीड्स रिपेयर, द स्टेशनरी इज़ ऑलवेज परचेज फ्रॉम द शॉप, द फूड इज़ केप्ट कवर टू कीप ऑफ लाइस। अब सेकेंड फॉर्म देखिए, दूसरा क्या याद रखना, वेन एवर वी रेफर टू ए पेयर ऑफ सीजर्स और ए पेयर ऑफ जीन्स वी यूज सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पर भी देखिए पेयर ऑफ सीजर्स और पेयर ऑफ जीन्स भी जब रहेगा तो वहाँ भी हम प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। क्यों? क्योंकि कैंची जो होती है उसके दो मुंह होते हैं, उसी तरह जीन्स जो होती है उसके 2 टांग बने होते हैं। तो इस तरह जो चीज़ जोड़े में आती है उसको हम सिंगल ही काउंट करते हैं, इसलिए उस पर सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ सॉक्स इज़ वॉश्ड एंड केप्ट फॉर यू, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज हैंगिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन। अब थर्ड पॉइंट देखिए, वेन एवर वी यूज़ द वर्ड्स ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ और क्वान्टिटी ऑफ समथिंग वी ऑलवेज यूज़ अ सिंगुलर वर्ब, बट वेन एवर वी यूज़ ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ और नंबर वी टेक प्लूरल वर्ब। अब अगर ए लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ, ये अगर हम क्वांटिटी यानी क्या चीज़ कितनी मात्रा में है उसको देखेंगे तो वहाँ पे हम सिंगुलर काउंट करेंगे वर्ब। लेकिन अगर उसे ए लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ को हम अगर नंबर में यानी गिनती में जोड़ेंगे तो वहाँ पे हम प्लूरल वर्ब्स को ऐड करेंगे। इनमें जैसे एग्जांपल्स देख लीजिए, एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ए लॉट ऑफ मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। अब दूध को कोई गिन नहीं सकता, इसीलिए लॉट ऑफ मिल्क हैज़ टर्न्ड सोर। Plenty of water was wasted. A lot of children are attending for function. A lot of boys are cheering their school team. यहाँ पर देखिए 1 और 2, A और B को refers to quantity of something, यानी किसी चीज़ की मात्रा बताई गई है, उसकी गिनती नहीं बताई गई है, सिर्फ नापा तोला जा सकता है। और यहाँ 2 सेंटेंस में C और D में रेफर्स टू काउंटेबल नाउन्स, इनको हम गिन सकते हैं, बच्चों को गिन सकते हैं, बॉयज़ को गिन सकते हैं। मच एंड ए लिटिल टेक अ सिंगुलर वर्ब। अब अगर सेंटेंस में हमारे मच या लिटिल जैसे शब्द हों तो भी सिंगुलर वर्ब ही लिया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मच हैज़ ऑलरेडी बी गिवन, जस्ट अ लिटिल पेशेंस इज़ नीडेड, क्योंकि यहाँ पे मन के भाव हैं और फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स और डिज़ायर के लिए कोई उसका नाप तोल नहीं कर सकता या गिनती नहीं कर सकता है, इसलिए मच और लिटिल जैसे शब्द यूज़ करते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेन एवर ए सेंटेंस बिगिन्स विद देयर द वर्ब मस्ट एग्री विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलो इट। अब अगर हमारा सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो वर्ब को एग्री करना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट क्या है, उसके साथ साथ चले या उसके पीछे पीछे चले। देयर इज़ अ बटरफ्लाई नियर द विंडो। अब यहाँ पे इज़ जो है वो वर्ब है और सब्जेक्ट जो है वो बटरफ्लाई, तो ये इसके पीछे पीछे चले। देयर आर पाइन ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो वर्ब आर को बताया गया, पाइन ट्रीज सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के पीछे वर्ब चल रहा है, यानी उससे उसका एग्रीमेंट है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यहाँ न्यूज़, फिर है वन ऑफ और लास्ट वाला आ जाएगा, ये है इफ़ देयर आर 2 सब्जेक्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। न्यूज़, अब यहाँ तक तो हमारा हो गया, न्यूज़ ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब जैसे न्यूज़ है, कितनी भी अलग अलग तरह की न्यूज़ आती जाए, लेकिन न्यूज़ जो वर्ड है वो खुद ही प्लूरल फॉर्म है, लेकिन वो वर्ब जो कंसीव करेगा वो सिंगुलर ही कंसीव करेगा। कैसे? व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट द IPL मैचेस। हम व्हाट आर द न्यूज़ेस नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, व्हाट इज़ द ब्रेकिंग न्यूज़ अबाउट द स्पेस मिशन, यानी अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। इस तरह कुछ जो वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं और उनको हमको
वर्ब जो जोड़ना होता है वो सिंगुलर जोड़ना होता है। अब देखिए वन ऑफ इज़ ऑल्सो सिंगुलर एंड टेक्स ए सिंगुलर वर्ब। अब वन ऑफ जो है वो भी एक तरह से सिंगल माना जाता है, वन ऑफ यानी कोई एक, तो उसी तरह सिंगुलर वर्ब लेगा, जैसे ईच, आइदर, नेदर एंड एवरीवन ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। ये जो शब्द जहाँ भी आएंगे सेंटेंस में वो सिंगल वर्ब्स ही लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ द गर्ल्स इज सिक, either of the two children is sick, everyone is ready to leave, one of the boys has fallen from the swing, each of the boy is talented, neither of the two bags is empty। अब इन 6 सेंटेंस में हमने क्या देखा है कि सब में इज़, तो इज़ जो है वो सिंगुलर फॉर्म है। अब इफ़ देयर आर 2 सब्जेक्ट्स इन ए सेंटेंस द वर्ब इज़ प्लूरल, लेकिन अगर सब्जेक्ट 2 हो जाएगा तब हम वर्ब वहाँ पे प्लूरल लगाएंगे। एग्जाम्पल, रीटा एंड महेश्वरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब यहाँ पे रीटा और महेश्वरी 2 सब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब जो है वो आर लगाए, यानी प्लूरल फॉर्म।